यह कथा न केवल प्राचीन लोक गाथाओं में स्थान रखती है, बल्कि आज के आधुनिक समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। यह कहानी हमें सतर्क रहने की सीख देती है और बताती है कि रिश्ते चाहे कितने ही नजदीकी क्यों न हो, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना। इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान बन सकती है। इसे सुनने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है तो वह व्यक्ति के पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम डक्टा लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। आज की कथा अत्यंत हृदयस्पर्शी है। एक बूढ़ा गिद्ध अपने अनुभवों और ज्ञान के कारण जंगल के सभी प्राणियों में सम्मानित था। वह वर्षों से संसार के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख चुका था। एक दिन जब एक राजा शिकार पर निकला तो उसकी भेंट इस अनुभवी गिद्ध से हुई। राजा ने गिद्ध से कहा, गिद्धराज, आप इतने अनुभवी और बुद्धिमान हैं, कृपया मुझे कुछ ऐसी सीख दें जो मेरे जीवन और राजपाट में सहायक हो। गिद्ध ने राजा की बात को गंभीरता से सुना और कहा, राजन, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन 3 प्रकार के लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना। इन तीनों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे परिवारों को नष्ट कर सकते हैं। राजा यह सुनकर चकित रह गया और उसने जिज्ञासावश पूछा, गिद्धराज, वे 3 लोग कौन हैं और उनसे सावधान क्यों रहना चाहिए? गिद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी अमूल्य सीख सुनाई। पहला व्यक्ति, वह जो स्त्रियों पर अत्यधिक मोहित रहता है। गिद्ध ने राजा से कहा, राजन, सबसे पहले उस व्यक्ति से सावधान रहो जो स्त्रियों की अत्यधिक प्रशंसा करता है और उनकी सुंदरता की चर्चा हर समय करता रहता है। ऐसा व्यक्ति देखने में भले ही मित्रतापूर्ण लगे, लेकिन उसकी नीयत कभी भी बदल सकती है। उदाहरण के रूप में एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। किसी राज्य के एक राजा का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। राजा की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और उसका मित्र अक्सर उसकी सुंदरता की चर्चा करता था। एक बार राजा को लंबे समय के लिए युद्ध पर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपने मित्र को अपने महल की देख-रेख की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मित्र की नीयत बदलने लगी। उसने रानी के पास अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, उसकी प्रशंसा करने लगा और धीरे धीरे उसके मन में प्रेम भाव जागृत करने का प्रयास करने लगा। रानी एक चतुर स्त्री थी। उसने समझ लिया कि मित्र की नीयत सही नहीं है। उसने अपने सेवकों के माध्यम से राजा को यह सूचना भिजवाई। राजा तुरंत युद्ध से लौटा और अपने मित्र की असलियत जानने के बाद उसे दंडित किया। गिद्ध ने राजा को समझाया कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो जो स्त्रियों की अति प्रशंसा करते हैं। यह व्यक्ति कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, वह जो धन का अत्यधिक लोभी हो। गिद्ध ने राजा से आगे कहा, राजन, दूसरा व्यक्ति वह है जो धन का अत्यधिक लोभी हो। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह लालच में रिश्तों की परवाह नहीं करता और धोखा देने से भी नहीं कतराता। उदाहरण के रूप में एक यह कहानी ध्यान से सुनो। एक गांव में 2 भाई रहते थे, राम और श्याम। राम परिश्रमी और ईमानदार था, जबकि श्याम बहुत लालची था। जब राम का विवाह हुआ तो उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। श्याम अपनी भाभी की सुंदरता से प्रभावित था और धीरे धीरे उसके मन में गलत विचार आने लगे। एक दिन जब राम व्यापार के सिलसिले में शहर गया तो श्याम ने राजा के सैनिकों को यह कहकर भड़काया
कि उसकी भाभी के पास बहुत सारा छिपा हुआ धन है। राजा के सैनिकों ने राम के घर पर छापा मारा और उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गए। जब राम लौटा तो उसे सच्चाई का पता चला। उसने राजा से गुहार लगाई और अपनी पत्नी की बेगुनाही साबित की। जब राजा को श्याम की साजिश का पता चला तो उसने उसे कठोर दंड दिया। गिद्ध ने राजा से कहा, धन का लोभी व्यक्ति रिश्तों को भी दांव पर लगा सकता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत कर व्यक्ति, वह जो छल कपट में माहिर हो। गिद्ध ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक देते हुए कहा, राजन, तीसरा व्यक्ति वह होता है जो चालाकी और मक्कारी से भरा होता है। यह व्यक्ति दिखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन यह कभी किसी का सगा नहीं होता। उदाहरण के रूप में एक यह कहानी सुनो। एक व्यापारी था जिसका एक सहायक था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। व्यापारी को उस पर बहुत भरोसा था और उसने उसे अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी दे रखी थी। एक दिन व्यापारी को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। उसने सहायक को अपने घर की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही व्यापारी गया, सहायक ने उसकी पत्नी को फंसाने की कोशिश की। उसने झूठी कहानियां गढ़कर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसका पति अब वापस नहीं आएगा। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने इस चाल को भांप लिया और एक योजना बनाई। जब व्यापारी लौटा तो उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सहायक की सच्चाई सबके सामने आ गई और उसे दंडित किया गया। गिद्ध ने कहा, जो व्यक्ति छल कपट में माहिर होता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अवसर मिलने पर कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। राजा गिद्ध की यह अनमोल सीख सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गिद्ध को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वह अपने जीवन में इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा सतर्क रहेगा। गिद्ध ने अंत में कहा, राजन, स्त्री का सम्मान और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। याद रखो, कभी भी इन 3 प्रकार के लोगों के साथ अपनी स्त्री को अकेला मत छोड़ना। राजा ने गिद्ध की सीख को हमेशा याद रखने की प्रतिज्ञा की और अपने महल लौट गया। यह कहानी केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। चाहे कोई भी युग हो, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। सतर्क रहो, क्योंकि दुनिया में हर किसी की नीयत साफ नहीं होती।